जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में, इसमें हमने कुछ फैक्ट छोड़ दिए थे कोशिका के। एक क्लास हो गई थी, सेकंड क्लास आज की है। तो देखिए कोशिका के बारे में और फैक्ट क्या है। देखिए कोशिका में ये चित्र बना हुआ है। इस चित्र में ये बेसिक समझाने के लिए चित्र है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे हो गई, यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका ये केंद्रक हो गया। राइबोसोम, अब इनको मैं कार्य लिखाऊंगा, राइबोसोम। पहले इस चित्र को बना लीजिए आप, इसके बाद अगर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका की फैक्ट्री। कोशिका की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। दोस्तों चलिए मैं एक एक चीज आपको, पहले इस चित्र को आप बना लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है देखिए। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जक है। कोशिका का ऊर्जक है, किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का स्वतंत्र तंत्र, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। ये किसका चित्र बना हुआ है? कोशिका का। कोशिका का श्वसन तंत्र, दोहरी झिल्ली युक्त नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, आगे हम बढ़ते हैं। चित्र को आपने बढ़ा लिया होगा, आशा है। आगे हम बढ़ते हैं लाइबोसोम के बारे में। लाइबोसोम क्या है? कोशिका की आत्मघाती थैली। नोट करिए, नोट करिए, कोशिका की आत्मघाती थैली। ये कोशिका यहाँ पे जो बनता है इसको लाइबोसोम बोलते हैं। दोस्तों मैंने चित्र बना दिया पहले ही, अब क्यों समझाना। नोट कर लीजिए लाइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की फैक्ट्री किसको कहा जाता है दोस्तों? कोशिका की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका की फैक्ट्री ठीक है, नोट करिए, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नोट करिए। अब कोशिका, राइबोसोम को और क्या कहा जाता है? कोशिकांग का कोशिकांग। कोशिकांग का कोशिकांग किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है। दोस्तों केंद्रक की खोज किसने की? अब आगे हम पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ये पूछा जाता है, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की दोस्तों? केंद्रक की खोज की। ये रहा आपका कोशिका, इसमें ये आपका हो गया केंद्रक। बीच में तो केंद्रक बनता है किसी भी चीज की, आप समझते होंगे खुद ही। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की। क्रोमेटिन, हिस्टोन, प्रोटीन पाया जाता है इसमें। क्या पाया जाता है? क्रोमेटिन पाया जाता है दोस्तों। फिर डीएनए में आपको नेक्स्ट क्लास इसी की लूंगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। नोट करिए। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव शरीर में कितने जोड़ी? 23 जोड़ी गुणसूत्र पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। 46 होते हैं। जोड़ी कितने? तो यानी 23 जोड़ी। नोट करिए, नोट करिए, आगे हम बढ़ते हैं। केंद्रक की खोज किसने की? अभी मैंने बताया। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। मानव कायिक गुणसूत्र 22 जोड़ी होते हैं। मानव कायिक गुणसूत्र, इसे मानव शरीर में गुणसूत्र, मानव कायिक गुणसूत्र जो होता है तो 22 जोड़ी होते हैं।
इसमें फिर 23 में ना वो करके आइएगा कि पता चले कि आपका क्वेश्चन गलत हो गया। यथार्थ प्रधान लैंगिक एक गुणसूत्र दो गुणसूत्र कहा जाता है, लैंगिक गुणसूत्र में चला जाता है, यानी एक जीवन। समझ रही बात, समझ में आ रही बात। चलिए, यथार्थ प्रबंधक किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। जंतु कोशिका तरक काय, जंतु कोशिका का विभाजन, जंतु कोशिका तारक काय, नोट कर लीजिए, लाभक पादप कोशिका। तो ये रही आज की क्लास। आपकी कोशिका यहाँ से हमारी तरफ से खत्म हो चुका है दोस्तों। आगे अगर आप कहेंगे तो आगे हम और कंटेंट लेके आ चले जाएंगे, ये नोट कर लीजिए। आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं यहीं पे। नेक्स्ट बायोलॉजी की क्लास में हम DNA RNA लेके आएंगे बेस्ट कंटेंट के द्वारा। फिर धमनी, शिरा, हृदय, रुधिर वाहिकाएं, क्या कैसे सब, प्योर ब्लड, इनप्योर ब्लड, सब एक एक कंटेंट मैं बता तो रहा हूँ, एक एक कंटेंट कंप्लीट करवाना है हमको। तो चलिए नोट कर लीजिए, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।